हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के हिंदी बी का हम लोग क्लास 10 के देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हिंदी बी देखने वाले हैं। समय आप लोग को मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा आप लोग का 40 अंक और ये सेट 2 है, ठीक है। और ये प्रथम स्वाधिक परीक्षा 2021-22 है और ये हमारा झारखंड शिक्षक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और सभी प्रश्न आप लोगों के लिए अनिवार्य है, उत्तर आप लोग दे पाएंगे। कुल प्रश्न कितना रहेगा? 40 रहेगा। प्रत्येक का अंक कितना रहेगा? 1 अंक करके रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ के हम लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे पढ़िए। चलिए हमारे साथ साथ पढ़िए। संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है, ठीक है, जिस सीमा तक वह जीवन व्यतीत सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्ट जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बनाए जाने अपना निर्णय अपनी स्थिति नहीं कर पाता, और करे तो भी उसे जीवन में क्या करता? स्वीकृति नहीं मिलती। और जीवन स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य भावी है जो नरक स्वर्ग की दृष्टि का हुआ, ठीक है। आप लोग हम इतना पढ़े, आप लोग इधर भी पढ़िए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को ऑफ कीजिए और इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद हम लोग चलिए आंसर को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर में आ गए हैं। इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया था? तो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें जो है कल्पना के अतिरेक के प्रति हम लोग को क्या करने के लिए बोले हैं? सजग या सतर्क, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। सुंदर वह है जो डैश करती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश करती है, क्या करती है? व्यवस्थित, सामंजस्य, समन्वय और विच्छिन्न। ये नहीं है, समन्वय भी नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है। तो सामंजस्य जो है इसका राइट आंसर होगा सामंजस्य, ठीक है। यानी कि बी क्या हुआ? इसका आंसर बी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति अगर हम लोग देखेंगे तो यथार्थ की घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, यथार्थ रूप से घिनौना के रूप प्रस्तुत करने वाला सबसे ज़्यादा क्या है? दंडनीय हम लोग उसे मानेंगे, दंडनीय हम लोग उसे मानेंगे, जो घिनौना कार्य करता है, करने वाला, ठीक है। अब देखिए सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब क्या होता है? जब जीवन का स्पर्श मिलता है। जीवन का स्पर्श, हम लोगों का जीवन का स्पर्श अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग उपयोगी नहीं हो सकते, ठीक है। 5 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नरक का विलोम शब्द क्या होगा? तो नरक का विलोम हम लोग सभी जानते हैं, कमज़ोर नहीं होगा, साफ नहीं होगा और प्यारा नहीं होगा, तो होगा कौन? ये सर्ग, ठीक है। चलिए इस छोटा पद्यांश जो है, कविताएं हैं, इसको पढ़िए और उसके बाद हम लोग आंसर देंगे 6 से 10 तक के। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों को जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्रमाण देश क्या कभी करेगा मारे, लहू गर्म रखेंगे को रखो मन के उज्ज्वलित विचार, ठीक है। हम लोग इसका प्रश्न अभी देखने वाले हैं, देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न क्या है? कलम को बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि
किस लिए कहा गया है? क्योंकि वह उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास आदि विचारों को जन्म देती है, इसीलिए। ठीक है, बड़ी शक्ति कहा गया। अब देखेंगे पैदा करती है कलम विचारों के जलने अंगारों द्वारा। कवि ने जिन विचारों की बात की है वो विचार क्या है? 7 नंबर में आप लोग देख सकते हैं। तो निर्भीकता, जोश, साहस से भरी विचार। इसका आंसर भी बी होगा। ठीक है, 8 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तलवार की आवश्यकता क्यों है? तो तलवार की आवश्यकता हम लोग को इसीलिए है, जैसे हिंस्र जीवन से बचने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। ठीक है, 9 नंबर में देखिए, उपरोक्त पद्यांश में किस बात पर बल दिया गया है? तो हम लोग सभी जानते हैं कलम के लिखावट, कलम के सब कुछ ये है, कलम के बारे में ही हम लोग जानकारी प्राप्त किए, तो ये कलम ही इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची हम लोग क्या कहेंगे? अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं होगा, बारी नहीं होगा, अंगारे नहीं होगा, आग इसका पर्यायवाची होगा। क्या होगा? आग। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। उपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कल हमने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताया, उसको क्या करना है? उपस्थिति, तो उसको संधि विच्छेद करना है, तभी हम लोग को समझ में आएगा को कैसे बन रहा है बोल के। ठीक है, तो सबसे पहले उपस्थिति का हम लोग उप जोड़ स्थिति, हम लोगों के ऊपर क्या आया? देखिए, एक आ गया उप और एक आ गया स्थिति। तो हम लोग को क्या करना है? उपसर्ग। तो उपसर्ग जब हम लोग को मिलेगा तो ये जो संधि विच्छेद हुआ, तो संधि विच्छेद का जो पहले वाला हिस्सा है, और जब उसका संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होने के बाद वाला जो हिस्सा है, बाद वाला, उसका कोई अर्थ निकलेगा। ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए, क्या हो गया? देखिए एक बार समझिए पहले। स्थिति हो गया, तो ये जो हिस्सा है ये संधि विच्छेद हो गया। उपसर्ग तो इसका ये हो गया उप, सी नंबर वाला, ये राइट है। लेकिन ये भी आप लोग को जानना जरूरी है कि स्थिति का मतलब कुछ अर्थ होता है, तो जब संधि विच्छेद होगा तो लास्ट वाला में कोई एक अर्थ निकलना होगा। अगर इसमें कोई अर्थ नहीं आ रहा है तो उसका मतलब हो गया कि वह क्या नहीं होगा? उपसर्ग उससे नहीं बनेगा। तो इसका उपसर्ग लगा है उप, मतलब पहले लगा हुआ है उप, तो इसका आंसर सी होगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम दूसरे वीडियो में आप लोग को समझाते जाएंगे। और अगर आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आया है तो पूरा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और पूरा लाइक करें। आएंगे हम लोग लड़ाई शब्द किस प्रत्यय क्या है? देखिए लड़ाई, इसमें आप लोगों को क्या करना है? इसमें भी आप लोगों को देखना है क्या क्या लगा हुआ है। देखिए आज आप लोग पूरा इसको समझ जाइए, कभी नहीं भूलेंगे। ल जुक्त अढ़ जुक्त आ जुक्त दीर्घई, ये सारा चीज़ आप लोग जान गए, लड़ाई से हमने लिया है। ल ये हो गया, ल ये ल हो गया, अढ़ हो गया, इसमें आ लगा हुआ है, आकार का मतलब आ हो गया, और दीर्घई लगा हुआ है, लास्ट में दीर्घई लगा हुआ है, तो लड़ाई हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ इसका संधि विच्छेद जब हम लोग किए, लड़ किए, लड़, देखिए लड़ जोड़ आई, तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे प्रत्यय मतलब बाद में, और उपसर्ग मतलब पहले में लगा रहेगा। तो संधि विच्छेद में जो हम लोग करते हैं, करने के बाद ये चीज़ हम लोगों के सामने आएगा। तो आ दीर्घई इसका राइट आंसर होगा, मतलब ए नंबर वाला। देखिए आ रसई आ दीर्घई दिया हुआ है, देख लिया आप लोग, तो इसका राइट आंसर ये होगा। समझ में आया? पूरा समझ में आया है तो उसमें आप लोग लिखिए या कमेंट्स में बताइए कि हाँ सर समझ में आया है, ऐसे बोल के।
चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर वाला प्रश्न। व्यर्थ शब्द किन कणों का संधि हुई है? व्यर्थ, ठीक है। 13 नंबर का हम लोग देखेंगे व्यर्थ शब्द का। तो व्यर्थ जो है ई जोड़ अ, ई जोड़ अ, व्यर्थ, ये वर्णों का संधि हुई है। किन वर्णों का? थ अ उच्चारण आ रहा है और ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। धूड़ धोई का सही संधि विच्छेद कितना ये दिया है? धूड़ धोई, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद हम लोग अगर करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हम लोग अगर देखेंगे धूड़ दौड़, धूड़ दौड़, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद ए नंबर वाला होगा। नहीं, धूड़ दौड़ ना, तो इसका संधि विच्छेद होगा आप लोगों का धूड़ दौड़, तो ये हो गया घूड़ दौड़, तो घूड़ नहीं होगा, घड़ा दौड़ होगा इसका। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। घड़ा दौड़ इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में गलत का चयन करना है, गलत प्रश्न का चयन करना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? गलत को ढूंढना है। बहुत बड़ा प्रश्न दिया है, देखिए हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो 15 नंबर वाला जो गलत आंसर दिया हुआ है, देखिए, सार वर्ण के बाद सार के मेल से उनमें जो विचार सहित परिवर्तन होता है उसे सार वर्ण सार संधि कहते, राइट है। व्यंजन के बाद यदि किसी सार या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि होता है, राइट है ये भी। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, ये भी राइट है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया आर्थिक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को संधि बनाया जाता है। नहीं, ये गलत हुआ है। ये हम लोग संधि क्या करते हैं? दोनों का जो ये गलत है, ठीक है। इसमें हम लोग दूसरा कुछ करते हैं। ये जो कह रहा है आंसर, ये हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। 16 नंबर में देखिए, तो तारा किस तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छटिए। तो इसमें हम लोग को 16 में क्या करना है? छटना है विलक्षण, विलक्षण रहस्य इसका आंसर होगा, ठीक है। मुख का विलोम क्या होगा? तो मुख का विलोम हम लोग 17 नंबर में देखेंगे तो बाचाल होगा। क्या होगा? बाचाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश, तो आकाश का भौम है। क्या है? व्योम है, ठीक है। चलिए 18 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ना है और 19 से 23 के बीच हम लोग का आंसर देना है, ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे, औरन को सोई, सुख को होई, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। साखी में आई वाणी का शब्दों का अर्थ हम लोग को बताना है। तो इसमें बातें हैं, वचन है, बोल है, तीनों एक ही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मन का आपा खोई का क्या अर्थ है? मन का आपा खोई का अर्थ हम लोग समझेंगे इधर। तो मन का आपा खोई का अगर हम लोग देखेंगे तो 20 नंबर वाला देखेंगे डी, मन का शीतल कर देना, ठीक है। 21 में देखेंगे हम लोग, तन को शीतल करे से क्या आशय है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो तन का प्रसन्नता, ठीक है। 22 में हम लोग देखेंगे, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है? तो 22 में बी, मीठे बोले बोलने के लिए ज़्यादा बल दिया गया है, ठीक है। कबीर के अनुसार ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? इसका आंसर हम लोग देखेंगे, सबको सुख दे, यही वाणी हम लोग को बोलनी चाहिए, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, मनुष्यता में ईश्वर का साथ पाने वाले में सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? तो 24 में हम लोग देखेंगे महात्मा 24 में देखेंगे महात्मा बुद्ध, ठीक है।
महाभिभूति का अर्थ क्या है? 25 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा सागर। 26 में देखेंगे मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए कि मनुष्य को अपने चुने हुए स्वर्ग का किस तरह होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग 26 वाला देंगे। इसका आंसर हम लोग देंगे खुशी से, इससे खुशी से। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? तो 27 नंबर का आंसर होगा उसी नर के राजा शिवे ने, बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 28 में देखेंगे अभी। पावस ऋतु भी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश इन पंक्तियों में किस ऋतु की बात कही गई है? तो इसमें बसंत वर्षा ऋतु की बात कही गई है। ठीक है, पर्वत प्रदेश पावस कविता में तालाब में से किसका प्रतिबिंब झांक रहा है? तो 29 में हम लोग देखेंगे पर्वत का। ठीक है, पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरनों कैसे लग रहे हैं? तो 30 नंबर का प्रश्न का हम लोग देखेंगे मोतियों की लड़ियों की समान। 31 में हम लोग देखेंगे, 31 में क्या है देखिए, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कौन किसका गौरवगान कर रहा है? 33 नंबर में देखेंगे तो झरने की पर्वतों का। ठीक है, चलिए हम लोग इधर देखेंगे 32 से 36 तक। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, एक बार पढ़िए, वीडियो को ऑफ कीजिए और उसके बाद पढ़िए, और पढ़ने के बाद यहाँ आप लोग आंसर लगाइए। क्वेश्चन किया हुआ है, देखिए, बड़े भाई ने लेखक को क्या नसीहत दी थी? देखिए, ये किताब का प्रश्न है, आप लोग थोड़ा पढ़िए तो आप लोगों को प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो 32 का प्रश्न है। देखिए, पहले लोग 8वां दर्जा पास करने के बाद नायब तहसीलदार हो जाते थे। तो इसका आंसर यही होगा, 1 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 33 में देखिए, दिया हुआ बड़े भाई के अनुसार लेखक अपने दिल में क्या सोचता रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े भाई को समझने कुछ भी कहने की हक नहीं है। ये सारा चीज़ उसने सोचने लगा 33 का। ठीक है, 34 वाला देखिए, बड़े भाई की कौन सी बात लेखक के दिल में उतर गई? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और इस अंतर में कोई नहीं मिटा सकता, ये उसके दिल में उतर गया था। 35 वाला देखेंगे, बड़े भाई के अनुसार व्यक्ति कब समझदार होता है? तो जब उसे ज़िंदगी का अनुभव होता है, तभी हम लोग समझेंगे वो क्या हो गया, अब समझदार बन गया। ठीक है, चलिए वो हो जेहन किस काम का जो हमारे देश की हत्या कर डाले? तो ये 36 नंबर वाला प्रश्न का आत्मगौरव इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, डायरी का एक पन्ना के अनुसार लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीखा? तो 37 वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे तो स्वाध्याय से। किससे? स्वाध्याय, अपने से ही अनुभव करके थोड़ा बहुत उसने सीखा था। बड़े बाजार में कमाने पर क्या फहराया गया था? तो 38 नंबर वाला प्रश्न राष्ट्रीय झंडा को फहराया गया था। ठीक है, 38 हो गया। 39 देखिए, कोलकाता में किस बात की खुशी मनाई जा रही थी? तो कोलकाता में अघोषित स्वतंत्रता मिलने की खुशी में। ठीक है, और लरिया शहर में क्यों घुमाई जा रही थी? तो इसका आंसर आप लोगों को इधर मिलेगा, इधर आप लोगों का इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला पस्त करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसमें न्यू जुड़े हुए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें। और आप लोगों को कोई समस्या हो रहा है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप में आप लोग पूछ सकते हैं। इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हैं 9199154669। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सवाल रहे। अगर कोई
जो वीडियो हमने छोड़ा है उसका भी कोई लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप लोग इसे व्हाट्सएप से ही आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।